बात कर रहे हैं। पर मुझे बहुत अच्छा लगा था। रजनी, पूजा सारे दीदी, लोगों ने एक चीज के लिए बोला। प्रिया दीदी, तुम लोग मेरा बहुत साथ दिए। आप लोग को दिल से धन्यवाद। अगर साथियों नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम। कैसे आप सब? आशा आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं बंटी राणा। मैं नीरू। आप सबका स्वागत करते हैं अपने इस BKR ब्लॉग चैनल पे। दोस्तों आज देखिए मालती और विष्णु के बारे में हम आज क्योंकि ऐसा चर्चा बना हुआ है ना कि बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो चुका है ना बनी? बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। तो सही बोल रहे हो। देखो लेडीज का भी उतना गलती नहीं होता है। वो उसको खुद अपने वाइफ को कोई शादी कराता है, ये बता। नहीं, कोई नहीं कराता। मैं तो गलती भाई साहब विष्णु भाई का मानता हूँ, क्योंकि वो उनका गाड़ी चलाते थे। वो गैरेज का पहले काम करते थे, बाद में गाड़ी उड़ी उनका चलाते थे। अच्छा हाँ। तो कोई नहीं, ऐसे जो घर में आ रहे थे ठीक है। तो तुम लोगों का जो भी लड़ाई दोनों मालती का और इनका चल रहा था लड़ाई, तो उस लड़ाई में उनको ये सोचना चाहिए। अब समझो गोरखपुरी भौजी समझौता करवा दी थी वहाँ पे, ये लोग कोर्ट उठ गए थे। तो बाहर ही तो मैंने वीडियो में देखा था, कल ही बातचीत हुआ था उससे। परसों कल ही हुआ था ना? तो कल फिर के हाँ उसी पे तो वो लोग नहीं, ये बात तो वो लोग परसों कोर्ट पे गए थे ना उस दिन। अच्छा। तो वो उन लोगों का बात गोरखपुरी भौजी का हुआ था। लेकिन ठीक है, वो लोग का बात हुआ था, वो अलग चीज़ आता है। समझौता हो गया, अब लेके घर आ रहे हैं। तो रास्ते में ऐसा क्या हो गया जो उस शादी जाके विश्वकर्मा मंदिर में शादी करा दी, और रात में में बिल्कुल 12 बजे रात में शादी किया यार। समझने वाली बात है। अगर गांव घर के आदमी को ऐसे, हालांकि दिन में कर भी नहीं पाते, गांव घर के आदमी को भी थोड़ा लाज शर्म होता है, वो बिल्कुल करने ही नहीं देते, क्योंकि हाँ चुपचाप कोई शादी करवाता है। बताइए इस तरह का शादी कराए वो झूठा है। लेकिन ऐसे नहीं करे। तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि अपने वाइफ का कोई शादी नहीं कराता है। और इतना रहता है तो हर एक चीज़, तो ये केस एक तरीके का कोई चीज़ बना के सामने रखते, 4 लोगों को बीच में, तो वो समझौता होता। अपने रात में समझौता करके शादी करे, तो अब वो बोल रही है कि नहीं वो मजाक है, तो उस चीज़ को फिर अब तुम मानो। और जब ऐसा चीज़ तो को मजाक बता रही, और उसका वीडियो आपने देखा हो कैसे हंस के रिएक्ट कर रही है। गलत काम किए। आपको अपनी वाइफ को इस तरीके का नहीं करना चाहिए। तो अगर इतना ही इनको अपने वाइफ के ऊपर विश्वास नहीं था, तो आप घर में किसी को क्यों पना दिए? चलो आप लोग, आप भी तो सोचो कि अब वो भी आपकी वाइफ मालती जी बता रही हैं कि नहीं, और राधिका थी, राधिका जो उसको शूटिंग के लिए, और आप ऐसे कि उनको नींद का गोली दे के सुला देते थे और अपने उसके साथ रहते थे। तो ये भी तो आपका गलत है ना। अब एक तरीके से बस वाइफ को लांछन दो, तो ये तो गलत चीज़ें हैं। यानी आप अच्छा बन रहे हो तो आप भी तो वैसे हो, तभी गलती तो भाई साहब आपके पास भी है। तो ये चीज़ें, ये नहीं है कि सीधा आप ये नहीं है मालती को लगा सकते हो। अब जो भी हो, एक तो अगर इनको इतना लगा तो ये शादी नहीं करवाना चाहिए ना। अब नहीं रह पा रहे हो तो क्यों ऐसे क्यों? उसका भी बच्चा है, बच्चा का लाइफ ख़राब, उसको अर्जुन के बच्चे हैं उसका भी ख़राब, इनके है ये ख़राब। तो ये चीज़ सब कुछ देख के चलना चाहिए। अब वो मालती हैं, अब बेचारी वो अपने अभी मायके में है, कहाँ है अभी उनका पूरा क्लियर तो नहीं हुआ है, पर उनसे कोई भी चीज़ के लिए देखना, जरा बात करना उससे। देखना क्या बोले, देखना बनी क्या बोल रही है। परसों पापा आ जाएंगे। हाँ। और केस ओस ये सब, अरे यार अब आपको मुझे सजा ही देना है तो आप बहुत 3 साल से बहुत सजा दे चुके हैं, ठीक है? अब मत दीजिए सजा। आपने बहुत सजा दी। सही बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। दोस्तों क्या करें, एक लेडीज का दर्द कौन समझेगा? क्यों नहीं समझेगा? ऐसा बात नहीं है, लेडीज का दर्द समझना पड़ेगा लोगों को। ऐसे नहीं होता है कि कोई लेडीज का दर्द ना समझे। अब आपको गलत ठहराया जा रहा है, वो भी तो गलत कर रहे हैं। पर मुझे बहुत अच्छा लगा था। रजनी, पूजा सारे लोगों ने आपका सपोर्ट किया, हर एक चीज़ के लिए बोला। प्रिया दीदी, भाऊजी, गोरखपुरिया, सब लोग मेरा बहुत साथ दिए। आप लोग को दिल से धन्यवाद। अगर नहीं रह पाएंगे दोस्तों, आप लोग समझाइए इनको, मुझसे गलती हो गई। खैर आप लोग भी तो ये बोलेंगे, नहीं जी, हम ये भी नहीं बोलेंगे कि बुला लीजिए मुझे अपने पास, ये हो फलाना ढिंका। मुझे कुछ नहीं बोलना है, मुझे किसी का कुछ नहीं सुनना है। मुझे बस इतना पता है, अरे आप दोनों लोग एक साथ हो जाओ, सही रहेगा। सुख दुख सबके साथ ही लगल रहे। सही बात है कि नहीं? आज भगवान परीक्षा लेता है। भगवान का परीक्षा लेखन मने परीक्षा लेखन। भगवान तो जब से पैदा भैली तब से परीक्षा लेखन।
अरे जब ई सब दिन दिखावे के रहल त काहे मार न ढलला। जिंदगी में तो केहू सुख ना मिलल, ना ही केहू प्यार मिलल। तो ये सब दिन दिखैले से अच्छा बा ऐसे बढ़िया मार डले होता, लेकिन ये दिन ना दिखैले होता भगवान। चाहिए ऐसे गलत है, ये तो गलत हो रहा है। रो मत, रोने से ऐसे गलत है, ये तो बहुत सरासर गलत है। हे भगवान हमारे साथ नहीं उठू कर भगवान, अब हो गए अब रहेगा भगवान, बचा ला हमार जिंदगी भगवान। कितना कष्ट है, रो रही हैं वो, क्या करें, वो भी परेशान। आप देखें सुने। भाई जी ऐसी करनी वैसी भरनी, इस तरह से हम तो कहते कि इस तरह से की क्यों वो, है ना। जब शादी करवा था तो वो भी, उसके पास भी तो दिमाग उमाग होगा यार। इस तरह से उसको उसके साथ देना ही नहीं चाहिए था, ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। अगर उसका हस्बैंड कोई दिक्कत कर रहा है तो ये ऐसा कदम, इस तरह कदम क्यों उठाया यार उसने। आप सोच के देखिए ज़रा, ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था उनको। और रही बात विष्णु भाई की, तो विष्णु भाई ने भी इसके बजाय इनको अगर सजा ही देना है तो कोई दूसरा तरीका अपनाया होता भाई साहब। इस तरह से बेइज्जती करके, मतलब एक तरह से, लेकिन आप समाज में भी आपका नाम खराब हो रहा है, सोशल मीडिया में नाम खराब हो रहा है, कहाँ कहाँ आपका नाम खराब नहीं हो रहा है, ये सोच के देखिए। जितने सारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, सब जगह आपके नाम का थू-थू हो रहा है, आपके रिश्ते का थू-थू हो रहा है। तो सोचिए ना कैसे ज़िंदगी होगी आपकी, है ना बनी। कितना जगह थूक रहे हैं इसको यार, बड़ा बेकार कर दिया यार। और भी सारे ब्लॉगर हैं यार, सब बेकार ही बोल रहे हैं आपके इस रवैये को। हमें तो खुद इस बात का मतलब शर्मिंदगी महसूस होती है ये देखकर कि कोई भी आदमी यार अपनी घरवाली का शादी ऐसे करवा रहा है जैसे पता नहीं कितनी खुशी उसको मिल रही हो। और आपकी जो वाइफ है मालती, विष्णु भाई आपकी वाइफ, वही इतनी खुश है। अब आपको पता है कि ये खुश, इसकी खुशी में आप अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, तो यार ऐसे करके आप विदा। और सही रही बात, इनकी जिम्मेदारी भी आप ले रहे हैं। गजब वाली बात है यार, इस तरह से नहीं करना चाहिए। गलती देखो तो है, एक तरीके से मानो तो दोनों जगह हो जा रहा है। दोनों लोगों से कभी ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजाने पे ही बजता है। कोई एक हाथ से ताली नहीं, बजा सहमति तो दोनों की होगी, ऐसा बात नहीं है कि दोनों की सहमति होगी। अब कोई ना कोई बड़ा राज है जो किसी दिन ये दोनों आपस में, हाँ आपस में मिलेगी ना, तभी देखिएगा कितना बड़ा खुलासा होगा, है ना। क्योंकि जो राज इनको पता है वो किसी और को नहीं पता है। मेन बात ये है, हर एक चीज़ उन लोगों को जितना पता होगा किसी और को नहीं होगा। और बीच में जो है सब लोग उनका, मतलब हम लोग भी कभी वीडियो नहीं बनाते थे, लेकिन ये चीज़ देख के बना रहे हैं कि आप लोग एक हो जाएं। कोई, हम नहीं चाहेंगे कि कोई दो परिवार जैसे हो, अपना एक अलग अलग हो, अच्छा नहीं लगता है ये सब चीज़ें। हस्बैंड वाइफ की बात है, हर जगह मतलब ये सब बदनामी है। और ये सब चीज़ें देख के अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं देख के ही। अब वो आप अलग रो, वो अलग रो रहे हैं, बच्चे के लिए अलग परेशान। तो ये सब चीज़ें हम तो यही बोलेंगे आप लोग यार। तो सोच, जब ये रो रही है तो उस समय काहे नहीं सोची ये, तो अभी अब सोचना चाहिए था ना उसको। पी के दिखा रहा है, वो पी रहे हैं और अपना जो भी कर रहे हैं कि याद आ रहा है। तो ये सब चीज़ें सब कुछ नहीं, जो मालती अभी रो रही थी फ़ोन पे, तो शादी करने से पहले काहे नहीं सोचिए। तो वो अब उसका हस्बैंड खुद करा रहा है, तो हाँ तो ये क्यों करने दी वो, नहीं, अब नहीं देखो, करना अब देना चाहिए दोनों था ना। आपस में क्या बीच में आप गए थे, नहीं गए थे ना। अब दोनों के बीच में जाके शादी खुद देखो करवा भाई, रहा है। रियल चीज़ उनको ही पता है। कुछ लोग इसको फ्रॉड भी बताते हैं कि फ्रॉड शादी है, फलान ढिमकाना, जो भी बता रहे हैं। देखना, ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ता या 2 हफ्ते रुकिए, सारा केस का जो रियल मैटर है वो आपको सामने मिल जाएगा। देखिए बहुत सारे लोग हैं, इनके भाई, क्या नाम है उन्हें, उसके भाई निरहुआ, उन्हें FIR भी दर्ज किया है कि उठा के ले गया, गायब हो गई, परिवार में आ नहीं रही वो, उसके साथ पता नहीं फलान ढिमकाना, बहुत सारा कुछ किया। तो इस तरह से केस भी किया गया उनके ऊपर। किसके ऊपर केस किया गया? हाँ, उसके ऊपर, विष्णु और अर्जुन के ऊपर। हाँ तो वो केस किया गया तो नीरव ने किया अपनी बहन के लिए। अब देखो क्या होता है, धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। बाकी हमारी नज़र में तो भाई साहब बहुत ही बेकार कर रहे हैं, दोनों लोग गलत हैं। क्योंकि तीसरा आदमी गलत, वो इन्वॉल्वमेंट है एक तरह का, ठीक है ना, उनको लाया गया बीच में। अब दो के बीच में तीसरा आ रहा है तो कोई इन दोनों का ही मकसद हो सकता है ना। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन बन जाएगा, क्लियरेशन कुछ दिन में पता चल जाएगा, तो धीरे धीरे सबको खबर तो हो ही जाएगा, है ना। तभी पता लगेगा। अब हर एक चीज़ का वो लोग को जो रहेगा वो अपना खुद,
हमारा न्यारा खुद लगा सकते, दूसरा कौन बताएगा। हम लोग को सारा कुछ पता है। हम तो चाहेंगे वो जल्दी भगवान करे और दोनों लोग एक हो जाए, किसी का परिवार अलग होके बिखरे ना, टूटे ना। दे दोस्तों, हर परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है ना। अब कौन ऐसा परिवार है, कौन ऐसा हस्बैंड है, कौन ऐसी वाइफ है जो एक दूसरे में लड़ाई नहीं करते हैं ना यार। शादी एक ही बार होती है, हम तो ये जानते हैं, एक ही बार होती है और एक ही से होती है। हर बार अलग अलग करके शादियां नहीं होती। ये हम भारत में जी रहे हैं, ठीक है, हमारे भारत की परंपरा है, एक ही से ही करना चाहिए शादी। और इन लोगों ने अपनी परंपरा तोड़ा है तो इनको सज़ा तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। या तो कानून, या तो समाज, या तो भगवान खुद देंगे इनको, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए हम सबको इजाज़त दीजिए। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, राम राम।